जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको कि निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है, चुनाव कैसे होता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, ये पॉलिटी के हिसाब से बात करें तो भाग 15 है, अनुच्छेद 324 है, ठीक है। क्योंकि निर्वाचन आयोग के ही द्वारा हम जो अपने क्षेत्र के द्वारा जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको चुनते हैं, नेताओं को चुनते हैं, यही आगे चलकर क्या काम करते हैं हमारे देश के लिए। जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें इनका हाथ होता है, ठीक है, सहयोग देते हैं और ये कानून बनाते हैं। तो इसलिए इनका चुनाव कैसे होता है तो वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। ये प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि चुनाव किस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बताता हूं कि ये चुनाव कराता कौन है। इस चुनाव को दो तरीके से कराते हैं, ठीक है। एक केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, एक होता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग कौन सा कराता है, जैसे आपके परिषद के हैं, ठीक है, और नगर पालिका के हैं, प्रधान के हैं, ठीक है, ये कौन कराता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और आपके जैसे एमएलए हैं, एमएलसी हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो वो तुम्हारे केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करा जाता है, निर्वाचन नहीं होता है उसका, ठीक है। तो आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बता दूंगा, ठीक है। आज मैं सिर्फ निर्वाचन आयोग, देखो निर्वाचन आयोग के 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य होते हैं। उनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और इनकी जब नियुक्ति हो जाती है तो 6 साल के लिए होती है, ठीक है। बाकी इनकी उम्र 65 साल तक होती है। 65 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और अपना इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, ठीक है। और ये रहा, ठीक है, इसके बारे में। और निर्वाचन आयोग के वोट डलवाता है तो एमपी, लोकसभा के, राज्यसभा के चुनाव वगैरह करवाता है। एमएलसी, एमएलए के वोट वगैरह जो वोट निर्वाचन होते हैं उनका भी करवाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, ये क्या काम करते हैं, जो निर्वाचन आयोग होता है वो अपना एक मुखिया चुन देगा। जैसे जिला है ना, तो जिले में जो डीएम होता है, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको सारी जिम्मेदारी सौंप देता है, ठीक है। और यही नियुक्त करता है कि आपने कोई जैसे कोई भी मंत्री है, उसने आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको कितनी गाड़ी घूमने की आजादी है, ठीक है, आप 4 गाड़ी घुमा सकते हो, कितना खर्च कर सकते हो, वो सब कौन बताएगा, तो वो सिर्फ निर्वाचन आयोग ही बताता है, ठीक है। अगर आपने जैसे निर्वाचन आयोग ने कह दी कि आप 4 गाड़ी घुमाओगे, अगर 4 गाड़ी से आपकी 5वीं गाड़ी होगी तो आपका पर्चा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको 5 साल वेट करेगा, 5 साल बाद फिर आप चुनाव लड़ पाएंगे, ठीक है। इस बार नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सब नियुक्त कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग ही इन चीजों को नियुक्त करता है, ठीक है। और ये सब देखभाल कौन करता है, सबसे पहले जो जिला जिला का जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ठीक है। वो क्या काम करता है, और इसमें हाँ, जो निर्वाचन आयोग होता है वो सुरक्षा के लिए भी देता है। जैसे वोट पड़ रहे तो सुरक्षा तो होनी चाहिए उनके लिए। जो सुरक्षा होती है उसमें पुलिस और पैरामिलिट्री भी होती है, जिसमें CISF होते हैं और CRPF वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और इसमें PC भी होते हैं, ठीक है। जैसे PSC कौन होती है, PSC जैसे उत्तर प्रदेश है तो PSC है, बिहार होता है तो BNC होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये फोर्स दी जाती है कि निर्वाचन में कोई धांधलेबाजी ना हो, अच्छे तरीके से निर्वाचन हो, ठीक है, कोई भी मंत्री अपनी मर्जी की ना चला सके, इसलिए इसको फोर्स रखी जाती है, ठीक है। और हाँ, मशीनों के द्वारा वोट पड़ते हैं, तो अगर मशीन में कोई गड़बड़ी है, खराबी आ जाती है, तो इसके लिए जो चुनाव आयुक्त होता है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी सौंपता है कि मशीन की जांच करना है तुमको, ठीक है। अगर कोई मशीन खराब है तो उसको चेंज करो और बदलो, ठीक है, दूसरी लगाओ। तो ये सब जांच कौन करता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट इसकी जांच करता है, ठीक है। अब डीएम क्या काम करता है, जैसे अब डीएम, सबसे पहले मैं बताऊं, डीएम होता है जिला का, तो वो अपने जैसे कुछ ऑफिसरों को नियुक्त कर देता है। जैसे रिटायरिंग ऑफिसर मतलब होता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वगैरह है, इन लोगों को, ऐसे लोगों को उठा लेता है और उन लोगों को रिटायरिंग ऑफिसर वगैरह बना देता है, ठीक है। और ये ऑफिसर क्या काम करते हैं, जब ये बना देते हैं तो ये मतलब जैसे एक बात बताऊं, जैसे गांव है, जैसे यह एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है, ठीक है, ये एक गांव है। इसमें अलग अलग पार्ट होंगे ना, कभी कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, तो इस तरीके से होता है, ठीक।
तो ये जो रिटायरिंग ऑफिसर होता है, रिटायरिंग ऑफिसर यहाँ पे बैठता है, ठीक है। रिटायरिंग ऑफिसर होगा, उसके अंडर में प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, तो ये रिटायरिंग ऑफिसर क्या काम करता है, 4-5 जैसे ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक, तो ब्लॉकों को नियुक्त कर देता है। ब्लॉकों के अंदर 4-5 गांव इकट्ठे करके रिटायरिंग ऑफिसर के अंडर 4-5 गांव आते हैं, ठीक है, वो हैंडल करता है। उसके बाद इसके नीचे ऑफिसर होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, हर बूथ का होता है, ठीक है। जहां भी जैसे एक बूथ, जैसे वार्ड बूथ होता है ना, जैसे जिसपे जैसे आपका स्कूल, आपके गांव है, ठीक है, आपके गांव में कहाँ पढ़ते होंगे, ज्यादा पंचायत घर में बोर्ड पढ़ते होंगे, या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी कौन करता है, तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है। मतलब जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सबके, जैसे एक गांव है, एक गांव के या एक क्षेत्र है, तो क्षेत्र का रिटायरिंग ऑफिसर होगा, उसके अंदर में प्रेजाइडिंग ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर उस जो तुम्हारे गांव में बोर्ड पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो पूरी जिम्मेदारी किसको होगी, तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर की पूरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। वो देख रेख करता है, जैसे इस क्षेत्र का देख रेख करेगा, किसके अंडर में करेगा, तो वो करेगा तुम्हारे आरओ के अंडर में, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको, आरओ, यानी कि रिटायरिंग ऑफिसर के अंडर में ये काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या काम करता है, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है वो, यानी कि पोलिंग ऑफिसर को नियुक्त कर देता है। देखो प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जैसे आपके विद्यालय है, ठीक है, स्कूल है, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं सरकारी स्कूल के, तो उनको नियुक्त कर दिया जाता है, उनको ये पद दे दिया जाता है कि आप संभालो, ठीक है। तो अब ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग कहते हैं जैसे टीचर हैं, ठीक है, सरकारी टीचर वगैरह होते हैं, या बैंक के कर्मचारी होते हैं, उनको भी ले लिया जाता है। तो जो पोलिंग ऑफिसर बना देते हैं, पोलिंग ऑफिसर को नियुक्त करता है, ठीक है। पोलिंग ऑफिसर होता है, उसमें 3 ऑफिसर होते हैं। सबसे पहले क्या काम करेगा, जैसे आप कभी अंडर जाते हो, ठीक है, जैसे आपका पूरे स्कूल का मालिक कौन होगा, तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। उसके अंडर में 3 पोलिंग ऑफिसर भी होते हैं, जो क्या काम करते हैं, 3 पोलिंग ऑफिसर होंगे। सबसे पहले तुम वोट डालने जाओगे, ठीक है। तो जब अपने अपने गांव में जब आप वोट डालने जाओगे, तो वहां पर एक व्यक्ति मिलेगा जो आपका आईडी चेक करेगा, ठीक है, कि अपनी आईडी चेक है, मतलब आप सही हैं, फोटो मैच करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे जाओगे, जब दूसरे पे जाओगे तो वो तुम्हारी जो पहचान पत्र होता है, जैसे आप 18 साल हो चुके ना, जिस व्यक्ति की 18 साल हो चुकी होती है, वो उसका निर्वाचन आयोग वोट डालने का अधिकार उसके लिए मिल जाता है। और एक पर्ची मिलती है, उसमें उसका उसका वार्ड नंबर होगा कितना है, और उसका नाम और गांव का नाम होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो जब वो उसमें एक नंबर भी होता है, वो नंबर मैच कौन करेगा, तो दूसरा जो पोलिंग ऑफिसर दूसरा होता है वो तुम्हारे नंबर को मैच करेगा, ठीक है। और यही तुम्हारी सीआई को लगा देता है, ठीक है। तीसरा क्या काम करता है, जो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो तीसरे में नियुक्त कर जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो ये काम करेगा तुम्हारे, जैसे तुमने वोट डालना है तुम्हें, ठीक है, तो मशीन के लिए इशारा कौन करता है, जैसे एक बार टिक करेगा तभी आपकी एक बार ही वोट डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर एक बार इसने टिक कर दिया तो एक बार वोट पड़ेगा। जैसे अब मैं वोटिंग की बता देता हूँ कैसे पड़ेगा। जैसे 3 मशीन होती है, ठीक है, 1 2 3। तो जैसे ये वोट है, ये चुनाव चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर ये बटन है इसके। मान लो आपने किसी को वोट दिया, लोटा छाप, एक लोटा किसी का वो है, ठीक है, चुनाव चिन्ह है, तो आपने लोटा पे वोट डाला। तो जब आप वोट डालोगे तो वीवीपैट होता है, इसका M3 वर्जन है ये, ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें जैसे आपने लोटा पे वोट दिया, बटन दबाया, ठीक है, तो लोटा यहाँ पे दिखाई देगा इस मशीन में, ठीक है, चुनाव चिन्ह इस मशीन में दिखाई देगा। और बाकी बाद ये मशीन फिर तुरंत इसको रिप्लाई कर देती है, मतलब सारे फिर इसमें वोट हो जाते हैं। जब भी काउंट होते हैं, जैसे कोई कहे कि नहीं हम वोट डाल रहे हैं, हमारा वोट हम डाल कहीं रहे हैं, हम लोटा पर डाल रहे हैं, पता लग रही है कि कहीं दूसरी जगह पहुंच रहा है, तो वो तुम्हारी इसमें चेक करा दिए जाएंगे। जैसे इसमें मान लो 400 वोट पड़े, 400 पर्चियां बनी, तो इसमें भी 400 ही होंगी। तो इस तरीके से मैच करा दिया जाता है, इसलिए 2 चीजों को रखा जाता है इसमें, ठीक है। आप जिस पे वोट डालोगे, आपकी जो चुनाव चिन्ह है, आपने जिस पे वोट दिया है, वो आपको इस मशीन में, इस सीन में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मशीन द्वारा होता है। उसके बाद इशारा कौन करता है, जैसे एक बार इशारा करा तो आप, एक कमरा होता है उसमें आप वोट डाल नहीं सकते हैं, अपनी मनपसंद प्रत्याशी होता है उसको चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पोलिंग। इसके बाद तीसरा और होता है, 5वां होता है पोलिंग एजेंट बना दिया जाए, जो प्रत्याशी होते हैं वगैरह, तो वो जैसे बैठा दिए जाएंगे, आप वोट डालने जाओगे तो आपसे आखिरी समय पर भी कहेंगे भैया ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जो एजेंट होते हैं वो नेताओं के होते हैं, वो पीछे बैठा दिए जाते हैं, जैसे कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है देखने के लिए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि ये मिले हुए हों। तो इस तरीके से जो प्रत्याशी होते हैं उनको भी रखा जाता है। अगर आप कोई धांधलेबाजी करते हैं, जैसे आप लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो अगर इसमें जैसे इसमें अगर कोई धांधलेबाजी होती है, तुरंत ये किसको बताएगा, पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर तुरंत प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बताएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसे बताएगा, तुरंत पुलिस को बुलाएगा, पैरामिलिट्री फोर्स आएगी, तोड़ बोड़ तुमको बराबर कर देगी, सही कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वोटिंग पड़ती है, ठीक है।
अब मान लो कि हमने वोट पड़ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं, फिर इसके बाद ये तीनों जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं वो अपने अपने मतलब ईवीएम मशीन होती है, तो उस मशीन को किसको देते हैं, तो पोलिंग ऑफिसर को देंगे। पोलिंग ऑफिसर सील करके बंद करके कर देता है और सारी बातें नोट कर लेता है कि इतनी मशीन चालू रही, इतनी मशीन खराब हो गई या इनमें इसका इतनी कमी आ गई, ठीक है। पूरा करने के बाद पूरे सील बंद कर दी जाती है। एल्यूमिनियम एक बक्सा होता है, उस बक्से में बंद करके और लॉक लगा के मतलब सील बंद करके उसको एक ट्रक में भर दिया जाता है। और ये जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर मतलब रिटायरिंग ऑफिसर होता है, वो क्या काम करता है कि सारे जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसमें चुने होते हैं उनसे सबसे बॉक्स करके इकट्ठे कर लेता है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद ये सारे जो बॉक्स रिटायरिंग ऑफिसर बॉक्स सिलेक्ट करके फिर एक डीएम को सौंप देता है, ठीक है। डीएम क्या काम करता है कि किसी बहुत बड़ा विद्यालय वगैरह होता है उसको सील बंद, चारों तरफ से सील बंद कर दिया जाता है और उसी में ही उस डिब्बों को रख दिया जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस डीएम या कोई भी अधिकारी अगर उसके अंदर जाता है तो वो अपनी तारीख और डेट मतलब कितने टाइम में जा रहा है कितने टाइम में आ रहा है पूरी निगरानी में उसको रखा जाता है, ठीक है। और इसके लगभग 7-8 दिन बाद या एक सप्ताह के दिन बाद इसको खोला जाता है, तब इन सबको चुना जाता है कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है कौन हार रहा है। प्रत्याशियों के सामने खोला जाता है, ठीक है, और उनको दिखा दिया जाता है कि देखो आप जो मोहर लगी थी वही मोहर लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे भारत में जो चुनाव होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी 18 साल के हो चुके हैं वो अपना वोट बनवाएं और वोट डालने का अधिकार हमको हर जो 18 साल से ऊपर होते हैं उन लोग सब लोगों के लिए होता है। और अपना वोट उसी के लिए डालें जिससे आप पसंद करते हैं, ठीक है, उसके लिए डालें जो आपके हित में काम करता हो उसके लिए डालें, ठीक है। तो ये हमारा रहा। अब मैंने आपको पढ़ा दिया निर्वाचन आयोग यानी कि निर्वाचन कैसे होता है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं कभी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अ, राज्य परिषद राज्य चुनाव आयोग होता है आयोग, तो तब वो किसमें कैसे कैसे चुनाव होते हैं तो वो मैं बताऊंगा। और अगली जब मैं और वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ तो उसमें मैं अब आपको बताऊं कि जो पार्टियां होती हैं पार्टियों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। और जो पार्टियां होती हैं क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी इनका दर्जा कैसे मिलता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।